हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 14 समिति के बारे में बताएंगे। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें समझाएंगे। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अपने आसपास के परिवेश से समिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण दीजिए। तो जो अपने आसपास में के परिवेश में समिति दर्शाने वाली कुछ उदाहरण हैं उन्हें आपको देना है। आप इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 7 पृष्ठ क्रमांक 281 में देख सकते हैं। चलिए, इसका हल हमने बताया है। हमारे आसपास के परिवेश से समिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण जैसे धार्मिक चिन्हों, कंबलों और रुमाल आदि हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, समबहुभुज सममिति आकृतियों, क्या कह रहा है प्रश्न 2 में, समबहुभुज सममित आकृतियाँ होती हैं तो बताइए प्रत्येक समबहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो इसका हल है, समबहुभुज सममित आकृतियाँ होती हैं, समबहुभुज सममित आकृतियाँ होती हैं, प्रत्येक बहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखाएं के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा वृत्त। अ नंबर में क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज, और ब नंबर में क्या दिया है, वृत्त दिया है। तो आपको क्या कह रहा है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखाएं के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। जो सममित रेखाएं उन्हें क्या नाम दे सकते हैं, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज की को क्या नाम देंगे, माध्यिका, और एक वृत्त के लिए वृत्त का व्यास। इस प्रकार अ का उत्तर हो गया माध्यिका और ब का उत्तर क्या हो गया, वृत्त का व्यास। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अंदिश परावर्तन सम्मिलित है, दर्शाइए। दर्पण परावर्तन से संबंधित सम्मिलित है। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अंदिश परावर्तन सम्मिलित क्या क्या हो जाएंगे, कौन से अक्षर होंगे अंग्रेजी के, एच होगा, आई और ओ और एक्स। प्रश्न क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अंदिश परावर्तन सम्मिति है। तो आप उत्तर में बता सकते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अंदिश परावर्तन सम्मिति क्या है, समिति क्या है, एच, आई, ओ और एक्स है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या वह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या वह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो उत्तर में आप क्या बताएंगे, हाँ, यह आवश्यक है कि यदि आकृति में 2 या अधिक रेखिक सममिति हैं तो उस आकृति में क्रम 1 से अधिक घूर्णन सममिति होगी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 अंश के कोण पर घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। प्रश्न क्या है, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 अंश के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। तो आप उत्तर में दे सकते हैं, इसी प्रकार जैसे 60 अंश की बात कर रहा है तो 60 अंश को घुमाने पर प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है, वैसे ही आप 120 अंश के कोण को भी क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देगी। जैसे 120 अंश के कोण पर घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देगी। 180 में भी 240, 360 और 300। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा, क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित जो दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए।
आप बिंदुकित रेखा के अंदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। देखिए यहाँ पे ये ए नंबर की आकृति दी हुई है। ये क्या है आपका, ये दर्पण है। ये दर्पण है। जब ये दर्पण में ये आकृति इस प्रकार दिखाई दे रही है तो इसकी सममित आकृति कैसी बनेगी, सेम ऐसी ही बनेगी। तो ये बन गई। जितनी दर्पण के इस पाल है आकृति, उतनी आकृति दर्पण के उस पाल भी दिखाई देगी। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये कौन सी आकृति बन गई, इस आकृति पे ध्यान दीजिए। तो ये कौन सी आकृति कहलाएगी, इस आकृति का नाम क्या है, वर्ग। इसी प्रकार यदि आप इस रेखा को ऐसा मिला दीजिए और इस रेखा को ऐसा, तो ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद ये क्या हो गया, चतुर्भुज, समचतुर्भुज हो गया। ये क्या हो गया आपका, समचतुर्भुज हो गया। और इसी प्रकार इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त। और इसको मिलाएंगे तो कितनी भुजाएं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 भुजाएं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पंचभुज बन जाएगा। और यहाँ पे इसको देखिए, इसको मिलाया हमने, ये मिलाए। इस प्रकार से इससे मिलाएंगे हम तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हो रही हैं, जितनी भुजाएं, 8 भुजाएं होंगी। तो 8 भुजा के आधार पर 6 भुजाएं, अष्टभुज है ये क्या हो जाएगा, अष्टभुज। तो इनके नाम भी लिखने को कहा था, हमने यहाँ नाम बता दिए। ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया, ये वृत्त हो गया, ये पंचभुज हो गया और ये अष्टभुज हो गया। तो इस प्रकार से इसके नाम यहाँ पे हमने आपको लिख के बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 में क्या कह रहा है, निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। तो देखिए इसकी सममित रेखाओं की पहचान करना है हमें। तो देखते हैं पहचान करके। देखिए ये एक सममित रेखा हो गई है, ये दिख रही है आपको। ये दूसरी सममित रेखा हो गई है और ये तीसरी। ये क्या हो गई, सममित रेखाओं की पहचान करने को कहा था हमें, सममित रेखाओं की पहचान करके आपको बता दी यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये देखिए, ये सममित रेखा हो गई, इसमें भी ये सममित रेखा हो गई है, दिख रही है आपको ये हम इसमें भी। तो क्या कहा है, निम्न आकृतियों में प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। तो आपको ये सममित रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं ये दिख रही हैं, ये हमने मैं सममित रेखाएं बना के आपको बता दी हैं, इनकी पहचान करना था। ये देखो ये सममित रेखाएं, ये पूरी, ये हम जो अलग से बना के बताएं, ये सममित रेखाएं। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हैं सममित रेखाएं, ये क्या है, ये सममित रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, सममित रेखाओं की पहचान करना था। ये सममित रेखाओं की पहचान हो गई। फिर क्या लिख देना है, आकृति, जो आकृति ए बी सी डी ई जी तथा एच में विविध सममित रेखाएं हैं, एफ में विविध सममित रेखाएं नहीं। जो एफ आकृति, इसमें एक ही सममित रेखा है, विविध सममित रेखाएं नहीं, विविध यानी अनेक। तो इस प्रकार आपका ये कौन सा प्रश्न कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, प्रत्येक आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको जो आकृतियाँ दी हैं ए बी सी और डी, इसमें क्या बताना है, घूर्णन सममिति का क्रम बताना है। तो आकृति ए को जब हम घुमाएंगे तो इसमें कितने क्रम बनेंगे, आकृति ए, इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति होगी। आकृति बी में इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति होगी। आकृति, क्योंकि इसमें 2 बार, इसमें 3 की होगी और इसमें 4 की होगी, क्योंकि इसमें ये कितने यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये 1 और 2, इसमें भी 2 दिख रहा है, लेकिन इसमें कितने, 1 2 3। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इसका उत्तर बता सकते हैं। आकृति ए, इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति होगी। आकृति बी, इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति होगी। आकृति सी, इसमें 3 घूर्णन की सममिति होगी। और आकृति डी में इसमें क्रम 4 की घूर्णन सममिति होगी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पे आकार दिया हुआ है, देखिए क्या दिया, आकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषष्ठभुज, वृत्त और क्या दिया, अर्धवृत्त। ये दिए हुए हैं। घूर्णन का केंद्र, वर्ग में घूर्णन का केंद्र होता है, हाँ, आयत में भी होता है, समचतुर्भुज में भी, समबाहु त्रिभुज, समषष्ठ, सब में हाँ का आ जाएगा, क्योंकि सब में घूर्णन का केंद्र होता है। और अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, घूर्णन की सममिति क्रम। तो वर्ग में घूर्णन की सममिति क्रम कितना होगा, 4। आयत में कितनी होगी सममिति क्रम, 2। समचतुर्भुज में भी 2 होगा। उसके बाद समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति क्रम कितना होगा, 3। समषष्ठभुज में 6 और वृत्त में असीमित, वृत्त में क्या होगा, असीमित होगा और अर्धवृत्त में 1 होगा।
तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने घूर्णन सममिति का क्रम बता दी प्रत्येक आकृतियों की। इसके बाद तीसरा नंबर का क्या है, घूर्णन का कोण। तो देखिए घूर्णन का कोण वर्ग में क्या होगा, 90 अंश का, आयत में 180 अंश, समचतुर्भुज में घूर्णन का कोण कितने अंश का होगा, 180 अंश का, समबाहु त्रिभुज में 120 और समषष्ठभुज में 60 अंश, और वृत्त में प्रत्येक कोण होंगे और अर्धवृत्त में 360। तो इस प्रकार से जो आपका इस प्रश्न में जो खाली स्थान भरने के लिए कहा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको हमने बता दिए। इस प्रकार बच्चों आपका ये जो अध्याय था या पाठ, कौन सा पाठ था, अध्याय 14 सममिति यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि इसके जो हमने प्रश्न के उत्तर आपको बताए ये आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।